गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लिमिट्स कैलकुलस में हम लोग लिमिट्स को कवर कर रहे हैं और इसके पहले 2 या 3 लेक्चर हैं जो लिमिट के ऊपर हैं और उसमें आप लोग देखेंगे कि मैंने लिमिट का बेस आप लोगों का जो है वो क्लियर किया है। और अब हम लोग आज जो है इन्फिनाइट लिमिट्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर x किसी भी रियल नंबर की तरफ अप्रोच करता है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं। कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर देखने का फ़ायदा ये होगा कि पूरा टॉपिक आपका जो है वो लिमिट का क्लास 11th और 12 का कवर हो जाएगा। कोई दिक्कत कहीं पर नहीं आएगी। कैलकुलस का तीसरा या चौथा टॉपिक है। फंक्शन वगैरह भी हमने पहले पढ़ाया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इन्फिनाइट लिमिट में आप लोग देखिए कि ये रियल नंबर लाइन है और इस रियल नंबर लाइन पर यहाँ के पर ये है 0 और हमने आपसे बात कही थी कि x अगर 0 की तरफ इधर से अप्रोच करेगा तो ये यहाँ के पर ये लेफ्ट अप्रोच कहलाएगी और अगर x 0 की तरफ इधर से अप्रोच करेगा तो ये राइट अप्रोच कहलाएगी। ये मैंने आप लोगों को यहाँ के पर बताया था। अगर x 0 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो ये x लेस देन 0 होगा और ये जो है ये x ग्रेटर देन 0 होगा और इसमें 0 की तरफ अप्रोच करने का मतलब 0 पर माइनस लगा दिया जाएगा और इस तरफ अप्रोच करने का मतलब ये है कि जब x 0 की तरफ इधर से अप्रोच करेगा तो इसके ऊपर जो है वो प्लस लगा दिया जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहलाती है। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन हम यहाँ के ऊपर ये f(x) बराबर आप देखें कि 1 यहाँ के ऊपर x दे रखा हो। ये बात आप यहाँ के ऊपर गौर करेंगे कि x पर जो पावर है वो यहाँ के ऊपर 1 है। x की वैल्यू इफ x अप्रोचेस यहाँ के ऊपर 0 फ्रॉम लेफ्ट देन x बराबर जितना जितना हम लोग करीब जाएंगे माइनस के 1/100 ले सकते हैं, माइनस के 1/1000 ले सकते हैं और इसी तरीके से हम लोग जो है वैल्यूज़ लेंगे। तो आप देखेंगे जब x 0 की तरफ इधर से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो fx की वैल्यू का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग x बराबर माइनस के 1/100 यहाँ रखेंगे तो इस वैल्यू के ऊपर 1 और माइनस के 1 यहाँ के पर ये 100 होगा और रिजल्ट मिल जाएगा माइनस के 100। इसके बाद में अगर ये दूसरी वैल्यू ले ली जाए तो fx की वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के पर 1 माइनस के यहाँ के पर ये 1000। ये देखिए 1000 तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस के 1000। क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से, x 0 की तरफ अगर लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो fx जो है, देखिए पहले -100 आया, यहाँ कहीं पर वैल्यू होगी, माइनस का 1000 आया और इधर वैल्यू खिसक गई। ये वैल्यू इधर खिसकती जा रही है और इधर खिसकने का मतलब ये है कि fx जो है वो -∞ की तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर हुई बात? इसका मतलब ये है कि इस रिजल्ट को अगर लिखा जाए कि x 0 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो लिखा जाएगा यहाँ के पर लिमिट, आप देखिए गौर करिएगा, x टेंडिंग टू यहाँ के पर 0 माइनस x लेस देन 0 और 1/x कर दिया गया। फंक्शन की जगह पर क्या कर दिया गया? 1/x कर दिया गया। तो लिमिटिंग वैल्यू माइनस के इन्फिनिटी मिलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में अगर x जो है, अब यहाँ के पर देखिएगा कि अगर हमने ये बात कही कि इफ x टेंड्स टू यहाँ के पर 0 और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, x 0 की तरफ बाईं तरफ से अप्रोच कर रहा है तो यहाँ के पर देन 0 के करीब की वैल्यू इधर से लीजिए तो x बराबर आप यहाँ के पर 1/100 ले सकते हैं, 1/1000 ले सकते हैं और इस तरीके से एटसेट्रा वैल्यूज लेंगे। तो fx की वैल्यू ये देखिए 1/x है तो 1/x में अगर हम लोग 1/100 रखेंगे
तो रिजल्ट 100 मिलेगा। दूसरी वैल्यू अगर fx की 1/1000 ले ली जाए तो 1 यहाँ के भाई ये देखिए यहाँ के पर अगर हम लोग 1000 लेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा, एटसेट्रा। अगर हम x की वैल्यूज में 0 बढ़ाते जाएं तो फंक्शन की वैल्यूज में भी 0 बढ़ता जाएगा। कभी 100 होगा, कभी 1000 होगा, कभी 10,000 होगा, एक एक 0 बढ़ता जाएगा। इसका मतलब रिजल्ट जो है वो कभी 100 होगा, कभी और आगे का होगा, और इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि लिमिट लिखा जाएगा और x टेंडिंग टू यहाँ के पर 0 प्लस लिखा जाएगा, x ग्रेटर देन 0 लिखा जाएगा, और 1/x की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो प्लस इन्फिनिटी होगी। आप समझ लें, इन सब चीज़ों का डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। चाहे x 0 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करे तब भी रिजल्ट अनडिफाइन होगा, और अगर x 0 की तरफ राइट से अप्रोच करे तब भी रिजल्ट जो है वो अनडिफाइन होगा। लेकिन एक लिमिटिंग वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी मिलेगी और एक लिमिटिंग वैल्यू जो है वो प्लस इन्फिनिटी मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इस केस में इज नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर राइट हैंड लिमिट, कि अगर फंक्शन हमारा 1 यहाँ के ऊपर ये x है और x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखिए, जब हम ये बात कहेंगे x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो अपने आप आपको ये समझ जाना चाहिए कि x 0 की तरफ लेफ्ट और राइट दोनों से अप्रोच कर रहा है। अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। ये हमने आपको बहुत पहले के लेक्चर में बता दिया था कि अगर x किसी भी रियल नंबर की तरफ अप्रोच करे तो लिमिटिंग वैल्यू अगर सेम आ जाए तो कहा जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर लिमिटिंग वैल्यू सेम ना आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और वैसे भी आप समझ लें कि अगर किसी भी वेरिएबल के किसी नंबर की तरफ अप्रोच करने पर अनडिफाइंड लिमिटिंग वैल्यूज मिल रही है, यानी इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट मिल रही है, तब भी कहा जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये बात अपने जहन में रखिएगा। खाली यही नहीं है कि लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर हो और इन्फिनाइट हो, अनडिफाइन हो, तब भी कहा जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहां पर भी यही सिचुएशन आ रही है कि ये भी अनडिफाइंड लिमिट है और ये भी अनडिफाइंड लिमिट है, दोनों तरफ की लिमिटिंग वैल्यूज अनडिफाइंड है, इसलिए कहा जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और वैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर नहीं है तब भी एक पॉइंट ये होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहां तक बात पहुंची। आपने इसमें खास करके एक बात गौर करी कि यहां पर जो पावर है x पर 1 है। अगर इसी फंक्शन को यहां के ऊपर 1 के बजाय अगर यहां के ऊपर 2 ले लिया जाए और इसके बाद में इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाली जाए तो आप ये बात समझ लें कि इसको मिटा दिया है हमने। अगर वैल्यू हमारे पास में यहां के पर ये हम लोग ले रहे हैं, देखिए कि अगर हम लोग यहां के पर ले रहे हैं x बराबर, x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ बाईं से, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ली जा रही है, तो देन x बराबर हमने अभी आपको बताया था कि क्या हम लोग लेंगे, माइनस के 1/100 लेंगे, माइनस के 1/1000 लेंगे और इस तरीके से वैल्यूज लेंगे। लेकिन जब हम लोग यहां के ऊपर ये वैल्यू रखेंगे x की तो वैल्यू मिल जाएगी जाकर यहां के ऊपर, आप देख लें, जब 1/, रखा जाएगा और माइनस के 1/100 रखा जाएगा। तो क्लियर हुई बात ये। इस x के जगह पर पहली वैल्यू रखी जाएगी तो किसी स्क्वायर हो जाएगी, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/, और ये 1/, आएगा 1 2 3 और यहाँ के पर ये 4 हो जाएगा। और 4 का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। कोई भी चाहे निगेट, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, x की वैल्यू चाहे निगेटिव रखी जाए और अगर x 0 की तरफ दाहिनी तरफ से अप्रोच करे तो यहां के पर चाहे x की वैल्यू जो है 1/100 यानी प्लस की वैल्यू रखी जाए, ये वैल्यू रखी जाए, ये वैल्यूज रखी जाए, तो चाहे x 0 की तरफ राइट से अप्रोच करे और इन वैल्यूज को कंसीडर करें, और चाहे x 0 की तरफ बाईं तरफ से अप्रोच करे, लेफ्ट अप्रोच करे और हम इन वैल्यूज को कंसीडर करें, लेकिन फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यूज मिलेंगी, क्या मिलेगी, जब आपने यहां के पर ये रखा तो क्या मिला,
हमको ये मिला, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिली, यानी मिलने वाली वैल्यू जो है वो मिल गई 10,000। इसी तरीके से अगर आप ये वैल्यू रखिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे 4 के बजाय 6 जीरो हो जाएंगे, 3 है ना तो 6 जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पर 1/100 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो चाहे माइनस का स्क्वायर करिए और चाहे प्लस का स्क्वायर करिए, वैल्यू सेम मिलेंगी। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पर देखें कि लिमिट x 0 की तरफ अप्रोच करे, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों आ गई, और यहाँ पर 1/x² लिखा हुआ हो, तो हर हाल में लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ के पर आ जाएगी, दोनों तरफ से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, चाहे लेफ्ट से अप्रोच करे और चाहे राइट से अप्रोच करे। लेफ्ट और राइट दोनों अप्रोच पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमेशा प्लस इन्फिनिटी ही मिलेगी। ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों तरफ से रिजल्ट जो मिल रहे हैं वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो यहाँ के पर प्लस इन्फिनिटी होगी। इसी तरीके से आप ये बात समझ लें कि f(x) बराबर अगर यहाँ के पर 1/x² दे रखा है, अगर यहाँ पर 1/x² ना देकर यहाँ के ऊपर 1/x³ दे रखा हो, तो ये सब बातें आपके जहन में रहना चाहिए हैं कि अगर यहाँ के ऊपर 1/x³ दे रखा है तो याद करने का कोई मामला नहीं है, बल्कि आप बात समझ लें कि x यहाँ के ऊपर ये स्क्वायर नहीं है, बल्कि अब यहाँ पर ये क्यूब है। तो आप बात समझ लें, पावर जब 1 थी तो रिजल्ट क्या आया था, पावर जब 2 हुई तो लिमिटिंग वैल्यूज क्या मिली आपने देखा ना, और जब पावर 3 होगी तो x 0 की तरफ अगर लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो x बराबर वही बात, यहाँ के पर माइनस के 1/100 रखिए, माइनस के 1/, यहाँ के पर ये 1000 रखिए। तो पहली वैल्यू अगर हम लोग माइनस के 1/100 रखें तो 1/, और यहाँ के पर माइनस के 1/, यहाँ के पर ये 100 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जब हम लोग क्यूब करेंगे तो अगर बेस निगेटिव है और पावर यहाँ के ऊपर जो है वो ऑड है तो रिजल्ट जो है वो निगेटिव मिलेगा। रिजल्ट कैसा मिलेगा, यहाँ के ऊपर निगेटिव, यानी कहने का मतलब क्या मिल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और माइनस के, ये देखिए इसका यहाँ के ऊपर होल क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा कि माइनस का 100 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसका मतलब माइनस, और इस 100 का मतलब ये है कि 10⁻² इंटू माइनस 10⁻² इंटू माइनस 10⁻², तो 3 बार माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस मिला और 10 आ गया 6। क्या कंसेप्ट मिला कि अगर ये पावर यहां पर क्यूब होगी तो x अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा बाईं तरफ से, तो फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू f(x) किधर अप्रोच करेगा, ये देख लीजिए माइनस इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि अगली बार अगर ये 0 रख दिए जाएंगे तो वैल्यू 10 जो भी आए और इससे पावर ज्यादा ही हो जाएगी और यहां पर माइनस लगा रहेगा। क्यों, क्योंकि बेस नेगेटिव है और पावर ऑड है। तो इसका मतलब ये सिचुएशन आएगी। और यहीं पर बात समझ लीजिए कि अगर x 0 की तरफ राइट से अप्रोच करें तो यही वैल्यूज जो है प्लस के 1/100 और यहां के ऊपर प्लस का 1/1000 हो जाएगा। और जब यहां के ऊपर आप रिजल्ट यहां के ऊपर माइनस के बजाय जब आप प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये सब वैल्यूज जो है वो प्लस हो जाएंगी और ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो उस प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है। तो फिर वही केस निकल कर आया कि अगर पावर ऑड होगी, याद रखिएगा कि अगर पावर ऑड होगी तो ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू यहां के ऊपर 0 माइनस लगाया गया और x लेस देन 0 लिखा गया। और अगर 1/x³ है, यानी पावर अगर ऑड है और x जो है वो 0 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। और अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस है और x 0 की तरफ राइट से अप्रोच कर रहा है तो 1/, यहाँ के ऊपर x³ होगा और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो यहाँ के ऊपर प्लस इन्फिनिटी होगी। पॉइंट आपकी समझ में आप लोग क्या आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर पावर ऑड होगी तो लेफ्ट अप्रोच पर लिमिटिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और राइट अप्रोच पर लिमिटिंग वैल्यू जो है वो प्लस इन्फिनिटी, चाहे 1/x⁴ हो और चाहे 1/x⁴ हो और चाहे 1/x⁵ हो। एक बात और अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है यानी पावर 2 है, 4 है, 6 है, तो हमेशा चाहे x लेफ्ट से अप्रोच करे
और चाहे x राइट से अप्रोच करे, लिमिटिंग वैल्यू जो है वो दोनों तरफ से अप्रोच करने पर प्लस इन्फिनिटी ही होगी। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहां के ऊपर ये बताया। अब आप बात को समझें कि यहां पर क्या था कि x जो था वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था। x किधर अप्रोच कर रहा था? 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था। अगर x 0 की तरफ ना अप्रोच करे, आप पॉइंट समझ लीजिएगा कि अगर x जो है वो 0 की तरफ ना अप्रोच करे, यानी ये सिचुएशन हो जाए कि अगर हमारे पास में यहाँ के पर ये fx बराबर यहाँ के पर 1/x हो, और चाहे x स्क्वायर हो चाहे x क्यूब, इससे कोई फर्क नहीं है, अभी मैं आपको बता दूंगा। और x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। किधर अप्रोच कर रहा है? x जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। अभी क्या हो रहा था? अभी हमारे पास में जो फंक्शन था fx बराबर 1/x था, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब इतनी सारी बातें तो आपको नहीं बताई जा सकती, लेकिन जितना बताया जा सकता है उतना जहन में आप ग्रास्प कर लें कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे, देखिए इधर अप्रोच कर रहा है। किधर अप्रोच कर रहा है? ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब ये है कि x लार्ज होता जा रहा है। लार्ज होने का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू कभी यहाँ के ऊपर 100 हो रही है, कभी 1000 हो रही है, कभी यहाँ के ऊपर 10,000 हो रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये एक्सेट्रा वैल्यूज होती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू ली जाए तो यहाँ के ऊपर fx की वैल्यू यहाँ के ऊपर 1/, यहाँ के ऊपर 100 होगी। इसके बाद में 1/, यहाँ के ऊपर ये 1000 होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी तरीके से 1/, यहाँ के ऊपर ये 10,000 होगी। यानी x की जगह के ऊपर जब आप 100 रखेंगे तो 1/100 मिलेगा। x की जगह पर जब आप 1000 रखेंगे इस तरीके के फंक्शन में तो 1/1000 मिलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप देख रहे हैं ना, अगर x प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो fx जो है किधर अप्रोच कर रहा है? 10,000। अगर 1/10,000 कहें तो 1/100 अगर ये आया तो 1/1000 जो है वो ये आया, 1/10,000 और 0 के करीब, देखिए और 0 के करीब वैल्यू पहुंचती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये 0.01 होगा, ये 0.001 होगा, ये 0.0001 होगा। इसका मतलब fx जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। किधर से? राइट से। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग लिखेंगे यहां के ऊपर कि लिमिट लिखा गया, x टेंडिंग टू यहां पर प्लस इन्फिनिटी लिखा गया, और यहां के ऊपर 1/x लिखा गया। ठीक है? तो fx अगर 0 की तरफ राइट से अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब इसके लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0 होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? यहां के ऊपर 0 के करीब होता जा रहा है राइट से। तो इसका मतलब यह है कि अगर x प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे, यानी x लार्ज होता जाए, तो 1/x की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट हमने आपको ये बताया। इसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए कि अगर x जो है वो 0 की तरफ बाईं तरफ से अप्रोच कर रहा है, देखिए ये माइनस लगा दिया गया, 0 की तरफ नहीं, x माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। अभी क्या हो रहा था कि x जो था वो इधर अप्रोच कर रहा था, अब x किधर अप्रोच कर रहा है? ये माइनस इन्फिनिटी है और x इधर अप्रोच कर रहा है। यानी वैल्यू जो है उधर क्या हो रही थी? लार्ज होती जा रही थी, और इधर क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कभी x की वैल्यू जो है यहां के ऊपर इधर जा रही है, माइनस के 100 ली जाएगी, माइनस के 1000 ली जाएगी, और एटसेट्रा ये 0 बढ़ाते जाइए। तो हमारे पास में fx की वैल्यू, अगर fx बराबर यहां के ऊपर ये 1/x है, आप देख लीजिए, तो जब आप x की वैल्यू माइनस के 100 कीजिएगा तो यहां के ऊपर वैल्यू मिल जाएगी जाकर, यहां के ऊपर fx बराबर क्या मिल जाएगा? अगर हमने माइनस के 100 रखा तो मिल जाएगा माइनस के 1/100। आप लेंगे गौर किया तो मिल जाएगा माइनस के 0.01। इसी तरीके से अगर ये वाली वैल्यू रखी गई तो हमारे पास में fx की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के, और इस x की जगह के ऊपर जब माइनस का 1000 रखिएगा, देखिए 1000 रख दिया गया तो आ जाएगा माइनस के 0.001। क्या रिजल्ट मिला? कि अगर x जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और इन वैल्यूज को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो क्या होती जा रही हैं? 0 की तरफ
लेफ्ट से अप्रोच कर रही हैं। इन्हें क्या कंसेप्ट मिला? कंसेप्ट ये मिला कि x अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी, देन fx अप्रोचेस यहां के ऊपर 0 फ्रॉम लेफ्ट। देखिए माइनस का 0.1 यहां पर आ गया, माइनस का 0.001 और करीब आ गया। इसका मतलब ये हो जाएगा, तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहां के पर ये 1/x होगा, और चाहे fx 0 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करे और चाहे fx 0 की तरफ राइट से अप्रोच करे, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू 0 ही मानी जाती है। क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको कि x चाहे लार्ज होता जाए, चाहे x जो है वो लार्ज होता जाए, तब भी 1/x की लिमिटिंग वैल्यू 0 ही होगी, और चाहे x जो है बहुत छोटा होता जाए तब भी 1/x टाइप के लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब इसमें रुक के इस बात को आप समझ लें, अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन f(x) बराबर 1/x हो, यानी x पर चाहे पावर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। और आप समझ लें इस चीज़ को, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाई दे रहा हूँ और समझाए भी दे रहा हूँ कि चाहे यहाँ के ऊपर fx बराबर आप देख लीजिए कि चाहे fx बराबर यहाँ के पर 1/x² हो, यानी कोई भी पावर हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे ऑड हो, चाहे इवन हो, हम लोग जैसे जैसे x को यहाँ के पर लार्ज करेंगे, लार्ज करने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि x की वैल्यू यहाँ पर 100 रख दी गई, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मान ली 100 ले ली गई, तो यहाँ के पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर जब हम यहाँ खोलेंगे तो 1/, जो भी मिलेगा वो किधर अप्रोच करेगा? 0 की तरफ अप्रोच करेगा। इसी तरीके से हम x की वैल्यू को इधर की वैल्यू को मान ली ले लें, यहाँ के पर x बराबर हमने 100 लिया था, अगर हम x बराबर मान लिए -100 ले लें, तब भी हमारा fx बराबर यहाँ के पर 1/x² होगा, और 1/, ये देखिए माइनस के 100 का होल स्क्वायर होगा। आप खुद देख लें कि यहाँ पर fx बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा 1/, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी जाकर माइनस के 100 का स्क्वायर, का मतलब ये हो जाएगा कि -100 इंटू -100 तो प्लस हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी 10⁴। तो रिजल्ट किधर अप्रोच करेगा? यहाँ के पर 0.0001 होगा। तो कंसेप्ट बता जो है वो ये है कि x जो है अगर इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करे, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो और चाहे माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे, और फंक्शन चाहे 1/x दे रखा हो, चाहे 1/x² दे रखा हो, चाहे 1/x³ दे रखा हो, लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0 ही होगी। ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब हम इनकी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे, तो इनकी प्रॉब्लम्स को आप देखें। देखिए आप देखिए यहाँ के ऊपर कि किस तरीके से हम इनकी प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। देखिए यहां पर इनकी एग्जांपल्स देख लीजिए, यहां के ऊपर इसके ऊपर इनकी प्रॉब्लम्स को देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर ये 1 है, कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या कह रहा है? लिमिट यहां के ऊपर ये कह रहा है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहां के ऊपर ये कह रहा है 4x माइनस का 3 और अपान यहां के ऊपर ये 2x और प्लस का यहां के ऊपर 7। अगर हमको इस तरीके की प्रॉब्लम को डील करना है और x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ रहा है, फिलहाल आप इसको पकड़ के ना चलिएगा, लेकिन यही कॉन्सेप्ट ज़्यादातर रहता है कि अगर हमारे पास में कहीं पर इस तरीके का सवाल दे रखा है और x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमेशा जो भी डिनोमिनेटर में खास करके देखा गया है कि हायर पावर ऑफ x हो, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। तो यहाँ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए लिमिट और x टेंडिंग टू, ये देखिए इन्फिनिटी दे रखा है,
और हम लोगों ने 4x और माइनस का 3 अपान एक्स यहाँ पर भी कर दिया और 2x प्लस 7 और अपान एक्स यहाँ पर भी कर दिया। ज़्यादातर जब बड़े सवाल आएंगे तो उसमें डिनोमिनेटर की जो पावर होती है, लार्जेस्ट पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ के पर वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए वैल्यू बराबर आ जाएगा यहाँ के पर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। और देखिए जब हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में x से डिवाइड कर दिया तो 4x अपान एक्स को हम लोग अलग कर देंगे और माइनस के 3 अपान एक्स को अलग कर देंगे और 2x अपान यहाँ के पर x अलग कर देंगे और प्लस 7 अपान एक्स अलग कर देंगे। तो यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ के पर देखिए इन्फिनिटी है और ये 4 आ जाएगा और माइनस के यहाँ के पर ये 3 और ये देखिए 1 अपान एक्स होगा और ये 2 होगा और प्लस ये 7 होगा और यहाँ के पर ये 1 अपान एक्स होगा। अब एक बात हम आप लोगों को बता दें, क्योंकि आप लोग बेसिक लिमिट पढ़ रहे हैं, जब भी लिमिटिंग वैल्यू निकाली जाती है तो इसका मतलब ये है कि हर जगह नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ के पर बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से सवाल किया जाता है। यानी ये लिमिट जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो इस लिमिट के अप्लाई करने का मतलब ये है कि इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे। ये फंक्शन दे रखा है, इसमें लिखने का तरीका देखिए ये होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और देखिए 4 लिखा जाएगा माइनस फिर 3 लिखा जाएगा और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान एक्स लिखा जाएगा। इसके बाद में लिमिट ये देखिए x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये 2 लिखा जाएगा और प्लस 7 और यहाँ के पर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये 1 अपान एक्स। हर जगह लिखेंगे नहीं, हम आपको तरीका बता रहे हैं कि लिमिट के सवालों में जहाँ जहाँ x होता है वहाँ वहाँ लिमिट अप्लाई की जाती है। तो इस लिमिट को जब हम उठाकर यहाँ पर ले जाएंगे तो ये लिमिट यहाँ भी अप्लाई होगी, इस फंक्शन में भी अप्लाई होगी, इस फंक्शन में भी अप्लाई होगी और इस फंक्शन में भी अप्लाई होगी। हमेशा क्या किया जाता है कि कांस्टेंट पर, देखिए ये मैंने आप लोगों को पीछे बता भी दिया था कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा है, देखिए 2 फार्मूले आप समझ लें कि अगर लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो या जो भी हो, मान लीजिए यहाँ के पर किसी रियल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है या इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है। और अगर यहाँ पर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो रिजल्ट हमेशा कांस्टेंट ही बना रहेगा। और अगर लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू a या इन्फिनिटी कुछ भी यहाँ पर भी, और अगर लिखा हुआ है यहाँ के पर k लिखा है और यहाँ के पर ये fx लिखा हुआ है, तो हमेशा क्या हो जाता है कि k जो है ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a और यहाँ के पर ये fx। वही बात यहाँ पर भी की गई है। आप देख लें कि जब x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा और यहाँ पर 4 लिखा हुआ होगा तो रिजल्ट जो है वो 4 ही मिलेगा, ये अप्लाई हो गई लिमिट। फिर उसके बाद में माइनस यहाँ के पर ये 3 लिखा हुआ है। अब ये वैल्यू देख लीजिए कि k को हम लोगों ने बाहर कर दिया, 3 ये आ जाएगा। जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो 1 अपान एक्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद में अगर x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये 2 ही बना रहेगा और प्लस ये आ जाएगा 7 इंटू 0, तो आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 4 अपान 2 बचेगा और ये रिजल्ट हो जाएगा 0। ये इसकी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी। ये आपने तरीका देखा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। इसके बाद में आप और प्रॉब्लम्स देख लीजिए। अगर लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कह रहा है इवेलुएट, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ के पर ये 2 है और लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ पर इन्फिनिटी और ये लिखा हुआ है 3x² और प्लस 2x माइनस 5, प्लस 2x लिखा हुआ है और माइनस का 5 लिखा हुआ है और अपॉन x² प्लस 5x प्लस 1 दिया हुआ है। ये दे रखा है x² प्लस 5x और प्लस 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको इवेलुएट करने के लिए देखिए हम लोगों ने यहाँ के पर ये वैल्यू लिखा और बराबर लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और हम लोगों ने x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। जब हम x² से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3x² अपान x² होगा तो ये 3 आ जाएगा, 2x अपान x² होगा तो 2 अपान x आ जाएगा और माइनस का 5 अपान x² हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा
प्लस 5/x हो जाएगा और प्लस 1 यहाँ के ऊपर ये x² हो जाएगा। ये हमने जो डिनोमिनेटर में ज़्यादा पावर थी उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। ये स्टेप समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब चाहे हम ये लिखें या ना लिखें, सवाल इतना बड़ा हो जाएगा। आप देखें, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अभी हमने आपको क्या बात बताई थी कि ये लिमिट जो है, ये लिमिट इस पर भी अप्रोच करेगी तो ये खाली कांस्टेंट और ये 3 हो जाएगा। यहां पे लिख दिया अप्लाई द लिमिट। जब हम लोग यहां के पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां पर 3 मिलेगा और प्लस देखिए ये 2 × 1/x है तो 2 × 0 मिल जाएगा, माइनस ये 5 × 1/x² है तो 5 × 0 मिल जाएगा। ये 1 ही बना रहेगा। ये 5 × 1/x है तो 5 × 0 हो जाएगा और 1/x² की लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। सब अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया है। तो इसका जो रिजल्ट है वो सिर्फ 3/1 होगा, यानी ये आ जाएगा इसका यहाँ के ऊपर 3 आंसर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसके बाद में अगर हम लिखिए इवेलुएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां पर लिखिए लिमिट, क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर ये 3 है, कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और यहां के ऊपर दे रखा है x³ प्लस यहां के ऊपर दे रखा है 6x² और प्लस 1 अपॉन x⁴ प्लस 3। यहां के ऊपर ये दे रखा है x⁴ और प्लस यहां के ऊपर ये 3। आप देख लें कि सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, यहां के ऊपर लिखा, देखिए यहां के ऊपर ये वैल्यू और बराबर, यहां पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर में जो हायर पावर है वो 4 है तो x⁴ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया तो x³ हो जाएगा प्लस 6x² हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा अपान x⁴ हो जाएगा अपान x⁴ प्लस 3 और अपान x⁴ हो जाएगा। ये हम लोगों ने x⁴ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। यही तरीका होगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू बराबर आ जाएगा, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे और ये लाइन खींच देंगे और जब हम लोग x³ अपान x⁴ करेंगे तो यहाँ के ऊपर मिल जाएगा 1/x। क्या मिलेगा, यहाँ के ऊपर 1/x मिलेगा प्लस यहाँ के ऊपर ये 6/x² मिलेगा और 1/x⁴ में 1/x⁴ मिलेगा और जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो 1 प्लस और 3/x⁴ मिल जाएगा। ये अपान ये और प्लस ये अपान 3/x⁴। देखिए जब आप लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई द लिमिट और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट यहाँ पर भी लगेगी, यहाँ पर भी लगेगी, यहाँ पर भी लगेगी। तो जब 1/x पर लगेगी तो 0 देगी। ये 6 × 1/x² लिखेंगे तो प्लस 6 × 0 मिलेगी और प्लस ये 0 मिलेगी। 1/x⁴ की लिमिटिंग, ये पावर कितनी भी बढ़ती जाए लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी और अपान 1 प्लस और 3 × 0 हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया। 1 पर 1 ही रहेगी और 3 × 1/x⁴ पर 1/x⁴ की लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर जो है 0 0 0 और नीचे 1 प्लस 0 तो 0/1 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या सिखाया मैंने आपको कि कैसा भी सवाल हो, अगर इस तरीके की सिचुएशन कहीं पर आ रही है तो इसको करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से और मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए अब बाई दी वे कह रहा है कि लिमिट, कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट। आप देखें यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर 3 था और उसके बाद में यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर आप यहाँ के ऊपर ये 4 देखें। कह रहा है कि लिमिट, मैं आपको ये भी सवाल करके दिखाता हूँ। कह रहा है कि 5x - 6 और अपॉन यहाँ के ऊपर कह रहा है 4x² और प्लस का यहाँ के ऊपर 9 दे रखा है। आप देखें इस सवाल को। इस तरीके के सवालों में हम क्या करेंगे, देखिए
बराबर यहाँ के बाद देखिए वैल्यू लिखा, और वैल्यू लिखने के बाद में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा और ये लाइन खींच दी, और 5x और माइनस का 6 और अपान x ये कर दिया, और अंडर रूट 4x² और प्लस 9 ये देखिए ये लिखा गया, और अपान x ये कर दिया। अब आप खुद ही देखिएगा x से क्यों किया। रूट के बाहर अगर आप x से करेंगे तो रूट के अंदर ये x² बन के पहुंच जाएगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि आपने देखिए यहां के पर ये वैल्यू बराबर लिखा और ये लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और देखिए ये लाइन खींच दी, और 5x माइनस 6 अपान x है, तो 5x अपान x करेंगे तो ये 5 मिल जाएगा, और माइनस का 6 अपान x मिल जाएगा, और अंडर रूट में ये लिखा हुआ 4x² प्लस 9, तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 9, रूट वाला रूट में रहेगा, और जो रूट के बाहर है वो अंदर जो है वो x² बन के पहुंच जाएगा। पॉइंट समझ में आया आपकी। इसके बाद में यहां के बाद देखिए वैल्यू हो जाए, देखिए x² रूट के अंदर पहुंच गया, बाहर निकलेगा तो फिर x बन जाएगा। तो यहां के पर ये वैल्यू बराबर आ जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां के पर इन्फिनिटी, और वैल्यू क्या हो जाएगी न्यूमरेटर में 5 माइनस 6 इंटू 1 अपान एक्स यानी 6 अपान एक्स, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4x² अपान x² करिए तो 4 आ जाएगा, और प्लस यहां के पर कर दिए 9 अपान x², ये कर दीजिए, यानी 4x² अपान x² अलग कर दीजिए, और प्लस 9 का अपान x² जो है वो अलग कर दीजिए। अब हम आपको एक बात और बता दें, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए लिमिट, अगर हम कहीं पर लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जहां जहां वेरिएबल मौजूद हैं वहां पर x पहुंच जाएगा। कैसे आप देखें, अगर हमारे पास में इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालना है तो ये आएगा, इस लिमिट को हम लोग यहां पर भी लगाएंगे, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये 5 लिखा जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और 6 अपान यहाँ के पर x लिखा जाएगा। इसके बाद में देखिए ये बच्चों के लिए, जो नए बच्चे हैं उनको ये बात जो है वो लगेगी कि अच्छा ऐसा होता है, यानी इस लिमिट को अंडर रूट के अंदर कर देंगे, यानी लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो लिमिट किस पर अप्लाई करेंगे, हम फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, और फंक्शन क्या है 4। तो जब हम लोग 4 पर अप्लाई करेंगे तो ये देखिए लिमिट लिखा जाएगा एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये 4 लिखा जाएगा, फिर प्लस लिखा जाएगा और लिमिट लिखा जाएगा एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और 9 अपान x² लिखा जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। यानी लिमिट जब भी अप्लाई होती है तो जहां जहां x होगा, यानी अगर x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जहां जहां फंक्शन में x होगा वहां वहां हम लोग लिमिट लगाएंगे। ये तरीका होगा सवाल को करने का। और इसके बाद में क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू बराबर, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी, और x अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा और ये खाली कांस्टेंट है तो ये खाली कांस्टेंट ही देखिए 5 आ जाएगा, माइनस अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये 6 तो देखिए ये आ गया, और 1 अपान x होगा तो इंटू ये आ जाएगा 0, 6 बाहर ले लिया और 1 अपान x बचेगा। x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो 1 अपान x की लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद अंडर रूट में आइए, तो अगर x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो 4 की लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट है, ये 4 ही बनी रहेगी, और प्लस आ जाएगा 9 इंटू 0, तो बराबर यहां से आ जाएगा, ये देखिए ये 5 मिलेगा, और अपान अंडर रूट में सिर्फ 4 मिलेगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर आंसर में 5 अपान 2। आपने पॉइंट देखा कि इस तरीके से हम इन सवालों को डील करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर हमारे पास में फिर देखें क्वेश्चन नंबर 5। आप देख लें यहां के ऊपर ये सवाल दे रखा है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। ये क्वेश्चन आप जैसे ये दे रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां के पर इन्फिनिटी दे रखा है, और अंडर रूट x दे रखा है, और उसके बाद में अंडर रूट यहां के पर x प्लस सी है, और माइनस का अंडर रूट यहां के पर x है, और हमको इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो निकालना है। ठीक है,
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए बराबर का निशान लगाया गया, और बराबर का निशान लगाने के बाद में हम लोगों ने लिमिट लिखा, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा, अंडर रूट एक्स लिखा, और अंडर रूट यहां से आ जाएगा एक्स प्लस सी माइनस के अंडर रूट एक्स, और इसके कॉन्जुगेट से नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा यहाँ के पर अंडर रूट, यहाँ के पर एक्स प्लस सी और प्लस के अंडर रूट यहाँ के पर एक्स, इसका साइन बदल के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोगों ने गौर किया? तो रिजल्ट हो जाएगा, ये मैंने पहले भी बता दिया था, यहाँ के पर वैल्यू बराबर, ये देखिए यहाँ के पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा और अंडर रूट एक्स बच्चों होगा, और ए माइनस बी और ए प्लस बी पढ़ोगे तो अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर एक्स प्लस सी हो जाएगा, और अंडर रूट ये माइनस आएगा, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर यहाँ के पर एक्स आ जाएगा, और अपान अंडर रूट एक्स प्लस सी और प्लस अंडर रूट यहाँ के पर ये एक्स आएगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बची हमारे पास? हमारे पास में यहाँ के पर ये बचा वैल्यू बराबर, देखिए यहाँ के पर ये आ जाएगा, यहाँ के पर वैल्यू बराबर, यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और सी ये बच गया, सी पर तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये कांस्टेंट है। सिर्फ हमारे पास में क्या बचा? अंडर रूट एक्स बचा, और अपान यहाँ के पर अंडर रूट एक्स प्लस सी बचा, और प्लस का अंडर रूट यहाँ के पर एक्स बचा। क्लियर हुई बात? तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर अंडर रूट एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखेंगे वैल्यू बराबर, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हुआ और ये सी लिखा गया, और अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स ये कर दिया, और अपान अंडर रूट एक्स प्लस सी और प्लस का अंडर रूट यहाँ के पर एक्स, और पूरा नीचे वाला हम लोगों ने क्या कर दिया? यहाँ के पर कर दिया अंडर रूट यहाँ के पर ये एक्स। ये भी क्लियर हुई बात? इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि वैल्यू बराबर, आप लोग देख लें, ये यहाँ के पर हम लोगों ने यहाँ के पर लिखा, यहाँ के पर वैल्यू और बराबर, ये देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, और ये सी लगा रहा, अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स जो है ये देखिए 1 हो गया, और अपॉन, और अंडर रूट एक्स प्लस सी अपान अंडर रूट एक्स अलग कर दिया जाएगा, ये हम लोगों ने देखिए ये अलग कर दिया, और प्लस के अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स को हम लोगों ने अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ के पर ये आ जाएगा, देखिए वैल्यू बराबर, यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये सी रहा, और अपॉन लगाया गया, और देख लीजिए इस अंडर रूट एक्स को और इस अंडर रूट एक्स प्लस सी को हम लोगों ने एक साथ लिख दिया, एक्स प्लस सी और अपान एक्स कर दिया। अगर आप अलग अलग ब्रेक करिएगा तो अंडर रूट एक्स प्लस सी ऊपर का अलग निकल जाएगा और नीचे का अंडर रूट एक्स अलग निकल जाएगा, और प्लस यहाँ के पर 1 आ गया, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये सी आया, और अंडर रूट में एक्स अपान एक्स अलग कर दिया गया, ये देखिए एक्स अपान एक्स अलग कर दिया गया, और सी अपान एक्स अलग कर दिया गया, और प्लस 1 अलग आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सी ऊपर का रहा, अंडर रूट में एक्स अपान एक्स 1 हो गया, सी अपान एक्स जो है वो यहाँ के पर ये आ गया, और प्लस 1 ये आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया अप्लाई द लिमिट, तो जब लिमिट अप्लाई करिएगा तो सी पर जब अप्लाई करिएगा तो ये सी बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब इस अंडर रूट में आएगी लिमिट, इस 1 पर आएगी तो ये 1 बना रहेगा, और इसके बाद में c इंटू 1 अपान एक्स, तो c इंटू 0 हो गया, और इसके बाद में फिर क्या होगा कि यहाँ के ऊपर ये देखिए ये प्लस लगा दिया गया, ये, और इस 1 पर भी यहाँ के ऊपर 1 बनी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ गया c ये मिलेगा, और यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस 0 का 1 मिल जाएगा, और 1 ये हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर c अपान 2। लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी c अपान यहाँ के ऊपर ये 2, ये इसका आंसर हो गया। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से फंक्शंस की लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकालेंगे। एक सवाल हम आपको अभी और लगाए देते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, वैसे तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है
कि इवेलुएट लिमिट, ये जो भी क्वेश्चन हो, छठा सातवां आठवां जो भी क्वेश्चन हो डाल लीजिएगा और लिख लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इवेलुएट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और सिग्मा n क्यूब अपान n टू द पावर 4 दे रखा है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ के पर पढ़ाया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आप लोगों को बता दिया गया है, यहां पर n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो याद रखिएगा कि लिमिट लिखा जाएगा, वैल्यू बराबर लिखा जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा जाएगा, और नीचे जो है वो n टू द पावर 4 ऐसे ही लिखा जाएगा। देखिए सिग्मा का मतलब होता है नोटेशन ऑफ सम, यानी जब किसी चीज को हम लोग सम अप करते हैं तो सिग्मा लगा देते हैं, और जब उसी चीज को स्प्रेड करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो सिग्मा हटा देते हैं। यहां पर अंडरस्टूड है कि लोअर लिमिट जो है ये सिग्मा की लोअर लिमिट n बराबर 1 है और अपर लिमिट n है, और यहां पर लिख दिया गया है n क्यूब। तो बराबर ये अंडरस्टूड है। तो यहां के पर आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और नीचे n टू द पावर 4 लिखा जाएगा। और जिन लोगों ने एपीजीपी पढ़ी है तो उनको पता है कि जब हम इस सिग्मा को हटाएंगे तो लोअर लिमिट n बराबर हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और लास्ट में जब अपर लिमिट देंगे n तो ये आ जाएगा n का क्यूब, यानी n की जगह पर 1 से लगाकर n तक वैल्यूज रखी गई और सिग्मा हटा दिया गया, तो यही एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो बराबर का निशान लगेगा और लिमिट आ जाएगा, n टेंडिंग टू यहाँ पर इन्फिनिटी होगा, और ये है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू यहाँ के ऊपर n। ये आपको एपी में पढ़ाया जाता है nn+1, और नहीं पढ़ाया जाता तो यहां पर आप समझ लें का होल स्क्वायर, यानी अगर 1 से लगाकर n तक क्यूब करके नेचुरल नंबर्स को जोड़ा जाए तो उनका रिजल्ट एपी में nn+1/2 का होल स्क्वायर, ये आपको फार्मूला याद करना है। अगर सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू n देखा जाए तो इसका फार्मूला nn+1/2 होता है। अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर है तो nn+1 2n+1/6 इंडक्शन वगैरह में इसका प्रूव है। और अगर इसी तरीके से 1 का क्यूब 2 का क्यूब और अप टू n का क्यूब है तो nn+1/2 का होल स्क्वायर होता है, और n टू द पावर 4 ये आ जाता है। इसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और n टेंडिंग टू जब इन्फिनिटी होगा तो ये देखिए n स्क्वायर ये मिलेगा, n+1 का होल स्क्वायर ये मिलेगा, और 4 ये मिलेगा, आ जाएगा 4n टू द पावर 4। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे, देखिए यहां के पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखेंगे और ऊपर n स्क्वायर लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे n टू द पावर 2 + 1 और प्लस 2n स्क्वायर, ये a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया, और 4n टू द पावर 4 ये लगा दिया। अब इसके बाद में 1/4 जो है, देखिए 1/4 कांस्टेंट है, तो 1/4 को हम लोगों ने बाहर ले लिया और ये लगा दिया यहाँ के पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ तक बात पहुँची, और इसके बाद में n स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो n टू द पावर 4 होगा प्लस n स्क्वायर होगा प्लस 2n टू द पावर 4 होगा, और अपान यहाँ के पर n टू द पावर 4 होगा। बात समझ में आई? डिनोमिनेटर की जो हायर पावर है वो n टू द पावर 4 है, इसलिए हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n टू द पावर 4 से डिवाइड कर दिया। तो बराबर ये वैल्यू देखिए 1/4 ये मिलेगी, और ये मिल जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये मिला। देखिए ये जब यहाँ करिएगा तो 1 मिलेगा, प्लस 1/, यहाँ के पर n स्क्वायर मिलेगा, प्लस ये 2 मिलेगा, और ये मिल जाएगी 1 वैल्यू। हम लोगों ने n टू द पावर 4 से न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया, तो ये वैल्यू मिली। अब हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करी, और जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस 1/4 की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और इनटू, और ये मिल जाएगा 1 + 0 + 2 और अपान यहाँ के पर ये 1 + 0 + 2 और अपान 1, तो आंसर आ जाएगा यहाँ के पर 3 अपान यहाँ के पर 4। ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। आज मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? आज मैंने आप लोगों को
अगर वेरिएबल इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो मैंने मामलात आपको बताए और इसके ऊपर सवाल भी लगवा दिया। इसके बाद में मेरी आपसे बार बार पुरजोर कोशिश यही है कि आप लोग लेक्चर्स को देखते जाइए और ये आप नहीं कह सकते कि साहब मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। जितने भी क्लास 11 के लोग हैं, 12 के लोग हैं, जिनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं, वो इन सब लेक्चर्स को देखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को फिगर में नहीं उलझा रहा हूँ, नहीं वरना टिपिकल बनाने के लिए किसी चीज़ को उसके अंदर फिगर भी डाले जा सकते थे, लेकिन मैंने फिगर नहीं डाले हैं। मैंने आपको ये बात समझा दी कि अगर x किसी रियल नंबर की तरफ अप्रोच करे तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, और अगर x लार्ज होता जाए ना इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच करे तो उसकी लिमिटिंग वैल्यूज क्या होंगी। आज आप लोग इस लेक्चर को शाम तक, अभी हमने बनाया है तो अभी अपलोड हो ही जाएगा, तो इसको आप लोग शाम तक देखें और पीछे के लेक्चर्स भी देखें, फंक्शंस के लेक्चर्स भी देखें, तो पूरी मैथमेटिक्स आपको एक ही जगह मिलती चली जाएगी। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। थैंक यू।